जेपीसी बने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, बहुमत तो आपका है पार्लियामेंट में, अगर जेपीसी बनेगी उसका चेयरमैन भाजपा का होगा, अधिकांश सदस्य आपकी पार्टी के होंगे, और आप लोग जो हमेशा कहते हो कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे, और बोलते हो अगर गलत नहीं किया तो जांच से क्यों डरते हो? तो हम तो कह रहे हैं जेपीसी का चेयरमैन आपका, जेपीसी का बहुमत आपका, अब जांच तो कराओ। जब तक जांच ही नहीं कराओगे तो तथ्य तक कैसे पहुंचेंगे? जनता का, देश का, कानून का कोई विश्वास नहीं है सीबी के अंदर। जब उनकी चेयरपर्सन, उनके धर्मपति के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं जिसको वो मना नहीं कर रहे, हमारा लेन देन हुआ, हमारा निवेश हुआ, हमारे पैसे का लेन देन हुआ, तो वो जांच नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी हो सकती है, लेकिन देश में लोकतंत्र जीवित है, आवाम और जनता की मंशा पर सबको झुकना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रत्येक राजधानी में जाकर इस बात को उठा रही है कि आपको जेपीसी बनानी पड़ेगी। और मैं तो सीधा सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर कुछ गलत नहीं हुआ, आपने कुछ गलत नहीं किया, अगर हजारों करोड़ निवेशकों के भविष्य को आपने अंधकार में नहीं ढकेला, मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया, आपने कुछ गलत काम नहीं किया, तो अब जेपीसी को बनाने से क्यों पीछे हटते हो? आपने बड़े बड़े दावे किए, ईमानदारी के, प्रतिस्पर्धा के, पारदर्शिता के। 10 साल में जनता ने देख लिया अमीर गरीब की खाई कितनी बढ़ गई है। जो चंद उद्योगपति सरकार के साथ रहते हैं उनके तो वारे न्यारे हो गए, और जो गरीब बेचारा जो मजदूरी करता है, नौकरी करता है, मध्यम वर्ग है, छात्र है, किसान है, महिला है, वो सब पीछे उठते चले जा रहे हैं। इस गरीबी की खाई को जो बढ़ाया है, अमीर गरीब की खाई को, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिम्मेदार हैं जो दिल्ली में बैठकर नीति निर्माण करते हैं। इसलिए साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देवेंद्र यादव जी का, इनकी पूरी कमेटी का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कि आप सबको यहां पर बुलाया। पूरा देश इस बात को सुने और समझे कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक उचित पारदर्शी जांच चाहती है, और जांच जेपीसी के माध्यम से हो। देश में अनेकों बार जेपीसी बनी है। मुझे याद है एक बार ये कोका कोला को कोई चक्कर आ गया था, उस पर जेपीसी बन गई थी। तो जेपीसी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मन में चोर हो, कुछ छुपाने की बात हो, तो कोई भी सरकार जेपीसी बनाने से डरती है। इसलिए मेरा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर, आप जेपीसी बनाएं, जांच करवाएं। अगर कोई गलती नहीं मिली, जांच के बाद कोई तथ्य सामने नहीं आता, तो मामला खत्म है। लेकिन जांच तो आपको करवानी पड़ेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की संसद में और देश की सड़कों पर खड़गे जी और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर संघर्ष करेंगे, सच्चाई इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, ताकि देश में जो कानून व्यवस्था है, जो पारदर्शिता हम लाना चाहते हैं, उसको अंजाम दे सकें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता यहां मौजूद हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया। और आप सबको कहना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, अभी अभिषेक जी बोल रहे थे झंडा, बैनर, पोस्टर, अब समय आ गया, दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं। आप सब अपनी कमर कस लो, इस बार ईंट से ईंट बजानी है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनानी है।